हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। तो आज के इस वीडियो में हम 6 जून 2022 का जो इंडियन एक्सप्रेस है द हिंदू में आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनको जो है हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखो, अगर आप एक्सपीरियंस सेक्शन देखते हो तो आपको कई सारे जो आर्टिकल्स है वो देखने को मिलेंगे। किडनी रैकेट के ऊपर आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिसेंटली गुजरात में जो है एक 46 किलोमीटर की फ़्लाइट आपको देखने को मिलेगी। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ड्रोन को जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है चीज़ों को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर सकते हैं, जिसमें फास्ट डिलीवरी जो है हमको देखने को मिलेगी। इसके अलावा 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो देखो, हाल ही में हुआ क्या है ना कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पे भारत सरकार काफ़ी साल से जो है काम कर रही है। अब होता क्या है कि हम क्या करते हैं, जो बहुत सारा तेल है वो खरीदते हैं, कच्चा तेल हम खरीदते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे ब्लेंडिंग करी जाती है। मतलब हम जो है पॉल्यूशन को कम करने की जो है यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो इथेनॉल है उसको जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इथेनॉल को जो है यहाँ पे बायोफ्यूल जो है माना जाता है। बेसिकली एक तरीके का ये बायो सब्सटेंस जो है उस तरीके से एक्ट करता है। तो इससे क्या होता है, पॉल्यूशन जो है यहाँ पे कम होता है। तो बेसिकली भारत सरकार का टारगेट रहा है 2021-22 तक कि हमको 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है करनी है। लेकिन भारत सरकार ने 2022 पूरा होने के पहले ही अपने टारगेट को जो है अचीव कर लिया है और मेनली 2030 तक जो है करीब 20% का टारगेट रखा गया। तो इस आर्टिकल को इन डेप्थ जो है हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये कैफी आजमी पार्क, ये भी जो है काफ़ी न्यूज़ पे है। ठीक है, देखिए जो छोटे पार्क होते हैं जो काफ़ी कम न्यूज़ में आते हैं उन पे जो है बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। और ये आप देख सकते हो, इसी पे जो है एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। उन्होंने जो है स्पीच दी है। बेसिकली वो जो है यहाँ पे जो सदगुरु जग्गी वासुदेव जो कि ईशा फाउंडेशन के फाउंडर हैं, उनका जो है एक कार्यक्रम था बेसिकली। ठीक है, और एक सेफ सॉइल मूवमेंट जो है चलाया गया था। तो उसी के अंडर में जो है जो टारगेट है वो यहाँ पे दिया गया था। तो 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो भारत सरकार ने अचीव कर लिया। तो भारत ने जो है उसको अचीव कर लिया है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये टेमिंग इन्फ्लेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा। इसके अलावा हिट एंड अपोलॉजी, रिसेंटली जो है आपको पता है कि एक स्टेटमेंट दे दी है जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, उन्होंने। तो उसके बाद जो है कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। और देखो, इस तरीके के स्टेटमेंट तो मेनली किसी के भी रिलीजन को लेके हमको जो है स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो परफेक्ट हार्मोनी, एक ये भी आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो रिसेंटली पंडित भजन सोपोरी, तो ये इंस्ट्रूमेंट प्लेयर थे, इनकी जो है यहाँ पे डेथ हो गई। और 9 जनरेशन से, मतलब ये 9th जनरेशन थी इनकी। तो इन डेप्थ जो है हम पंडित भोजन जो सपोरी हैं इनको हम जो है डिस्कस करेंगे। ये कौन थे, इनको कौन कौन से जो अवार्ड दिए गए। तो इस वीडियो में जो है आपको एक पूरा जो है कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल मिल जाएगा, जिससे जो है आप और जिससे जो है यूपीएससी में बिल्कुल जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके अलावा गिविंग अ लाइफ, ये भी आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो है आप देखोगे तो नेटवर्क जो है किडनी ट्रैफिकिंग का दिल्ली में जो है यहाँ पे पकड़ा है। इसके अलावा पुणे में भी जो है आपको काफ़ी सारे इस तरीके के जो मामले हैं देखने को मिलेंगे। तो किस तरीके से ट्रैफिकिंग को जो है यहाँ पे रोका जा सकता है। इसके अलावा जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट है 2011, ये यहाँ पे क्या बोलता है। तो काफ़ी कुछ जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो रेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ लो कि रिसेंटली देखो नोरो वायरस जो है इसके केसेस आपको काफी बढ़ते हुए नजर आएंगे। रिसेंटली 2 प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे इससे इन्फेक्टेड हुए हैं। ये तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की कैपिटल है, वहाँ पे ये रिसेंटली जो है देखा गया। अब सिम्टम्स क्या रहे हैं, वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, फीवर हो रहा है, ये बेसिकली सिम्टम्स हैं। नोरा वायरस जो है, नोरो वायरस बेसिकली हाईली कंटेजियस है और ये किसी भी तरीके से यहाँ पे ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब कंटेमिनेटेड फूड से, वाटर से, सरफेसेस से। तो बेसिकली इस तरीके के जो है आपको केसेस जो है देखने को मिलेंगे। मतलब नोरो वायरस जो है ये हाईली कंटेजियस है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे ये कहता है कि अभी जो हमने सैंपल्स एग्जामिनेशन के लिए भेजे हैं, उसके बाद जो भी होगा वो यहाँ पे जो है बताया जाएगा। मेनली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट ने जो है फूड पॉइजनिंग की वजह से जो है यहाँ पे हुआ है। और मिड डे मील में जो है इस तरीके के फूड पॉइजनिंग जो है यहाँ पे देखा गया। मतलब मिड डे मील की वजह से जो है उनको ये सब समस्याएं हुई हैं। तो नोरो वायरस अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली किसी भी एज ग्रुप को जो है यहाँ पे इफेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही एज ग्रुप को जो है यहाँ पे टारगेट कर रहा है।
इसके अलावा मेनली आपको डायरिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी जो डिसीज़ है वो आपको जो है रिसेंटली देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली अगर आपको होता है तो आपको जो है प्रॉपर प्रिकॉशन जो है यहाँ पे लेने चाहिए, डॉक्टर को जो है तुरंत यहाँ पे कंसल्ट करना चाहिए अगर कुछ भी आपकी तबीयत खराब होती है इस समय तो, क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर है वो भी जो है आपको बढ़ता और कभी घटता हुआ नजर आएगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स है 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट रीच नेशन एनवायरमेंट गेन सेज मोदी। इसके अलावा हाउ कैफी आजमी पार्क हैज बिकम अ ब्लेसिंग फॉर जुहू रेसिडेंट, तो ये मुंबई की जो है आपको कैफी आजमी पार्क देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कैफी आजमी पार्क को जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो ये जो है ना पहले एक कबाड़ खाना टाइप का हुआ करता था, लेकिन इसको लोगों ने यहाँ पे जो है एक बहुत ही अच्छा पार्क जो है बना लिया। तो लोग यहाँ पे अब जॉगिंग करते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे टहलने आते हैं, कई लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ते रहते हैं। तो जो कैफी आजमी है ये कौन थे? तो कैफी आजमी इंडियन उर्दू पोएट रहे हैं। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था और करीब 11 साल जो है ये गुलमोहर एरिया सोसाइटी वेलफेयर ग्रुप जो है, इसके अलावा इन्होंने जो है एक ओपन स्पेस को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया कि वेस्टलैंड थी ग्रीन जोन में, ठीक है। तो मेनली ये पहले एक वेस्टलैंड थी, इसको जो है ग्रीन जोन में यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो ये 11 साल लगे हैं, लेकिन देखो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हमारे आसपास भी हमको कुछ ऐसी जगह लगती है जो वहाँ काफ़ी बड़ी और गंदी पड़ी हुई है, वहाँ पे सब लोग कचरा फेंकते हैं, तो प्रॉपर उसको जो है हमको एक रिजुविनेट करना चाहिए। उससे काफ़ी अच्छी जो चीज़ें हैं वो हमको मिलेगी। हम जो है वहाँ पे पेड़ लगा सकते हैं तो काफ़ी सारी ऑक्सीजन जो है हमको मिलेगी, शुद्ध हवा जो है मिलेगी। तो बेसिकली ये काफ़ी जो है अच्छा इनिशिएटिव है। तो इस तरीके के इनिशिएटिव को जो है बिल्कुल हमको प्रमोट करना चाहिए। और देखो अब जो है लोगों को यहाँ पे जॉगिंग करने को मिलती है, तो जॉगर्स टैक्स भी यहाँ पे बना लिया, वॉकिंग पाथ है लोगों के लिए। इसके अलावा एजुकेशनल इंटरेक्टिव गार्डन जो है यहाँ पे बना लिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको भी जो है यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। इसके अलावा आप और भी चीज़ें देखोगे तो मैनग्रोव्स भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इथेनॉल ब्लेंडिंग। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग बेसिकली होती क्या है? 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट जो है भारत सरकार ने यहाँ पे रीच कर लिया है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग सबसे पहले समझ लो, बेसिकली इथेनॉल को समझो पहले, इथेनॉल क्या होता है। तो इथेनॉल जो है एक बायो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब हम इसको कहाँ से गेन कर सकते हैं? तो शुगर केन से, शुगर सिरप से, बी हैवी मोलेसिस जो होते हैं, इसके अलावा सी हैवी जो मोलेसिस होते हैं, इसके अलावा जो डैमेज टू फूड ग्रेन्स होते हैं उनसे जो है हम यहाँ इनको जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इथेनॉल क्या है? इथेनॉल एक बायो प्रोडक्ट है। आपको मेंस में क्वेश्चन आ गया इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर, तो आपको क्या लिखना है कि इथेनॉल सबसे पहले आपको लिखना है इथेनॉल क्या होता है, एक बायो प्रोडक्ट होता है। इसको हम कहाँ से मतलब प्राप्त कर सकते हैं, हम कहाँ से जो है इसको गेन कर सकते हैं? तो सर शुगर केन से, शुगर सिरप से, बी हैवी मोलासिस से, सी हैवी मोलासिस से, इसके अलावा डैमेज फूड ग्रेन से। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है? तो देखो क्या होता था कि सऊदी अरेबिया ने क्या किया कि सऊदी अरेबिया ने एक बार जो है प्रोडक्शन यहाँ पे कट कर दिया। मतलब कई बार सऊदी अरेबिया ने ऐसा किया, ये क्या करते हैं प्रोडक्शन को कट कर देते हैं। अब इंडिया में तो उतना पेट्रोल होता नहीं है, ठीक है। इंडिया में उतना पेट्रोल वगैरह तो होता नहीं है, तो उसको तो उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है दूसरे देशों से यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। अब दूसरे देशों से जब हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो भाई पेट्रोल से पॉल्यूशन भी बढ़ता है, ठीक है। पॉल्यूशन भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता है, तो उसी के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग को जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो भारत सरकार ने 2018 में जो है यहाँ पे लक्ष्य रखे कुछ कि 2030 तक हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में, और 5% जो है यहाँ पे डीजल पे करेंगे। ये पेट्रोल नहीं है, ये डीजल है, ठीक है। तो इस तरीके से भारत सरकार ने जो है अपना इनिशिएटिव रखा, मतलब अपना टारगेट जो है रखा हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री जीवन स्कीम को भी जो है भारत सरकार लेके आई है। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इथेनॉल जो है मिला देते हैं, मतलब इस तरीके के बायो प्रोडक्ट यहाँ पे मिला देते हैं पेट्रोल में, जिससे क्या होगा, जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पे कम होगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है यहाँ पे लेके आई गई, मतलब जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। तो बेसिकली ये जो है इस योजना का नाम है। बेसिकली ये जो है यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करेगी इंटीग्रेटेड बायोथेनॉल प्रोजेक्ट्स को, जिसमें जो है आपको जो रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स हैं उन सब पे जो यहाँ पे काम करते हैं, तो उनके लिए जो है भारत सरकार ये स्कीम लेके आई थी। अब इंडिया ने रिसेंटली यहाँ पे क्या किया, इंडिया का जो टारगेट था 2021-22 तक कि हम जो है 10% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको जो है हम यहाँ पे अचीव कर लेंगे। तो भारत सरकार ने 2022 के पहले ही उसको कर लिया। इसके अलावा 2030 तक हमारा टारगेट था कि हमको 20% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है
वो जो है हमको करना है। तो ये ध्यान रखना कि 2030 तक हमारा टारगेट है 20% का, और 2022 तक का भारत सरकार का टारगेट रहा है 10% का, जिसको भारत सरकार ने 2022 शुरू होने के पहले ही, मतलब 2022 खत्म होने के पहले ही जो है इसको यहाँ पे पूरा अचीव जो है कर लिया है। तो इसी को प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे कहा है कि अब जो है इससे लेस कार्बन एमिशन होगा, बहुत देश की जो है यहाँ पे बचत होगी। इसके अलावा जो फार्मर्स की इनकम है वो भी यहाँ पे बेटर होगी। तो रिसेंटली जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, मतलब जो हम 5 जून को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, उस दिन जो है यहाँ पे इस चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। और 2014 को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को मेंशन किया था कि 1.5% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो पेट्रोल में जो है हमको देखने को मिल रही है भारत में। मतलब 2014 में ये 1.5% थी। अब अगर आप देखोगे तो करीब 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलो कि इससे फ़र्क क्या पड़ा। इथेनॉल ब्लेंडिंग में पहले 1.5% था, आज 10% हो गया। तो इससे फ़र्क क्या पड़ा? देखो, रिसेंटली अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा फ़र्क जो है आपको देखने को मिलेगा। करीब कई टन जो हम यहाँ पे कार्बन रिलीज़ करते हैं उसको जो है यहाँ पे बचाया गया है। मतलब कई सारी चीज़ों पे जो है इम्पैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी के लिए जो है यहाँ पे स्पीच दी, सेव सॉइल मूवमेंट में। जो सदगुरु जग्गी वशिष्ठ वासुदेव जो है, जिनका ईशा फाउंडेशन है, ठीक है, इनकी कई सारी स्पीचेस जो है आपने सुनी होगी। तो इन्हीं के प्रोग्राम में जो है यहाँ पे स्पीच दी गई। तो मोदी जी ने यहाँ पे ये कहा कि हमको कई सारे जो एनवायरमेंटल मेजर्स हैं वो यहाँ पे हमको लेने चाहिए। भारत सरकार कई सारे जो एनवायरमेंटल जो मेजर्स हैं वो यहाँ पे ले रही है। पिछले 8 सालों में अगर आप देखो तो कई सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं जिससे जो है हम क्लाइमेट चेंज और जो पॉल्यूशन है इन सब चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल कर पाएँ। और क्लाइमेट चेंज की जो वजह है वो ऑलरेडी मैंने आपको कई आर्टिकल्स में जो है बताई है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पहले ही जो ब्रिटेन है उसने इतना पॉल्यूशन करके रखा हुआ था कि उसको जो है आज पूरे देश जो है यहाँ पे संभाल भी नहीं पा रहे। नाउ रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने इसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया कि 10% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है वो भारत सरकार ने जो है यहाँ पे मतलब रीच कर लिया है। और इसके मेनली 3 एडवांटेज जो है हमको देखने को मिलेंगे। पहला कि जो 27 लाख टन जो कार्बन एमिशन है वो यहाँ पे रिड्यूस हो गया। मतलब 27 लाख टन जो कार्बन एमिशन होता उसको जो है हमने यहाँ पे एमिशन होने से बचा लिया, जो कि एक काफ़ी बड़ा स्टेप है। इसके अलावा रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को भी कहा कि हमने करीब 40,000 करोड़ रुपीस जो है वो भी यहाँ पे बचाए हैं 8 साल के पीरियड में। अब कैसे बचाए हैं? देखो, होता क्या है कि मान लो यहाँ पे 100 लीटर पेट्रोल है। अब इसमें अगर 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, ठीक है, 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, तो करीब 100 का मतलब 10 लीटर आप मान के चलो कि इसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है यहाँ पे की जाएगी, तो 90 लीटर ही पेट्रोल लगेगा ना। तो 10 लीटर के यहाँ पे जो है पैसे बच गए। लेकिन आप बोलोगे कि यहाँ पे 10 ही लीटर तो बच रहा है। देखो, ये एक एग्जाम्पल आप ले रहे हो। अगर आप पूरे इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में देखोगे तो इंडिया के कंटेक्स्ट में 10% बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो 10% मतलब करीब कई हज़ार करोड़ का जो है यहाँ पे मामला आपको देखने को मिलेगा। तो मेनली इन 8 साल में, मतलब जब से यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू हुई है, तो जब से मोदी जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब से हमारी सरकार आई है 2014 से 2022 तक काफ़ी सारे इनिशिएटिव जो है हमने लिए हैं, और ये इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो जो, और लास्टली यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को भी ऐड किया, तो फार्मर जो हैं देश के, उन्होंने करीब 40,000 करोड़ रुपए भी जो है यहाँ पे अर्न किए हैं इस पीरियड में इथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू, ठीक है। अब बेसिकली जो वेस्ट यहाँ पे निकल रहा है, मतलब शुगर केन का यहाँ पे वेस्ट है, उसको जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है इथेनॉल को एक्सट्रैक्ट करने में। तो बेसिकली इस चीज़ को भी जो है आपको ध्यान रखना है। ना नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किडनी रैकेट थ्राइव, तो ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो किडनी रैकेट जो है ये काफ़ी सारे जो है यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। अब इससे होता क्या है कि किडनी की यहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है, मतलब जिसको यहाँ पे सच में ज़रूरत है उसको जो है यहाँ पे नहीं मिल पाती। मेनली डोनेशंस तो यहाँ पे होते हैं, लेकिन कई लोग जो है डोनेशंस को यहाँ पे गलत तरीके से बता के और दूसरों तक जो है यहाँ पे पहुँचा देते हैं, मतलब पैसे जो है यहाँ पे लेके और दूसरे को जो है किडनी यहाँ पे दे देते हैं। अब अगर आप किडनी की डिमांड देखोगे तो करीब 21 लाख इंडियंस जो हैं वो इस एंड स्टेज पे है जहाँ पे उनका किडनी फेलियर होता है हर साल। अब 5,000 से 9,000 जो है यहाँ पे ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, लेकिन 20,000 को जो है यहाँ पे डायलिसिस से मैनेज किया जाता है, लेकिन कई लोग जो है यहाँ पे मर जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो 7,443 जो ट्रांसप्लांट हैं भारत में 2020 में करे गए। 5,486 किडनीज जो ट्रांसप्लांट है वो यहाँ पे गए, मतलब 74% थे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 516 यूज किडनी को जो है यहाँ पे जो डिसीज जो डोनर हैं उनसे जो है यहाँ पे लिया
गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम देखें कि किडनी ट्रांसप्लांट की कॉस्ट कितनी आती है, तो करीब 5 से 10 लाख जो पैसे हैं, मतलब 5 से 10 लाख रुपए जो है, वो आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो ऑर्गन्स की डिमांड अगर आप दोगे तो काफ़ी ज़्यादा रेज़ जो है होती जा रही है। नाउ अब अगर आप दोगे तो रिसेंटली कई सारे जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पे पब्लिश हुए हैं, और कई सारे जो रैकेट्स हैं उनको यहाँ पे पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो रैकेट है उसको यहाँ पे पकड़ा। इसके अलावा कुछ समय पहले अगर आप देखोगे तो जो पुणे है, पुणे में भी काफ़ी सारे केसेस जो हैं यहाँ पे देखे गए हैं। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो रैकेट है वो रिसेंटली अगर आप देखो तो कई सारी आपको कॉमन देखने को मिलेंगे, मतलब कई सारी जगहों में आपको देखने को मिलेंगे। तो करीब 5 रैकेट जो हैं रिसेंटली यहाँ पे देखे गए हैं, जो बेसिकली डील करते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन से। लेकिन अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि इसके लिए भारत सरकार ने कुछ ना कुछ तो एक्ट यहाँ पे बनाया होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल, भारत सरकार ने जो है कई सारे एक्ट जो है यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। अब देखो, मेनली जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो एक्ट बनाया गया है उसको 2011-2014 में यहाँ पे अमेंड भी किया गया, जिसमें जो स्वैप ट्रांसप्लांट है और जो डोनेशंस हैं उसको जो है हम यहाँ पे क्या कर सके, ऐड कर सके। अब देखो, मेनली अगर आप देखोगे तो जो कानून है उसके हिसाब से आप 3 तरीके से जो है यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर सकते हो। पहला तो कोई आपका फैमिली रिलेटिव होगा, वो जो है आपको किडनी यहाँ पे देगा। इसके अलावा दूसरा है आप स्वैप जो ट्रांसप्लांटेशन है वो यहाँ पे करवा सकते हो। इसके अलावा जो जो डेड लोग होते हैं उनका जो है यहाँ पे क्या होगा, मतलब वो जो है आपको ऑर्गन्स जो है यहाँ पे दे सकते हैं, मतलब वॉलेंटरी जो यहाँ पे देना चाहते हैं वो जो है आपको दे सकते हैं। तो मेनली इस 3 तरीके से जो है आपको यहाँ पे ऑर्गन्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया भर में, मतलब इसका जो नेटवर्क है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का जो नेटवर्क है, जो रैकेट्स हैं, वो कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। देखो होता क्या है, मेनली कई लोगों को जो है यहाँ पे मैच नहीं होता, मतलब ऑर्गन्स भी यहाँ पे मैच होने चाहिए, उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है। तो कई सारे लोग जिनके पास पैसे होते हैं वो पैसे के थ्रू जो है अपना पूरा काम यहाँ पे करवा लेते हैं। और देखो, अब यहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि सिर्फ किडनी को ही यहाँ पे क्यों टारगेट किया जाता है। देखो, बेसिकली जो है ना, लिवर, पैंक्रियाज, लंग्स जो है इनको हम लिविंग डोनर से भी जो है यहाँ पे टारगेट जो है कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो किडनी की ही जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इस जो डिमांड है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे जो है एड्रेस कर सकते हैं, तो मेनली अगर हमको देखो डिपेंडेंसी जो है उसको अगर हम क्या करें, कम कर दें, तो इससे जो है काफ़ी बेनिफिट जो है यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा अगर हम जो डोनेशंस के थ्रू जो डेड जो पीपल्स होते हैं वो यहाँ पे उनके अगर हम ऑर्गन्स निकालेंगे तो उससे जो है हम जो डिपेंडेंसी है उसको जो है हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो मेनली इसी तरीके के सॉल्यूशंस जो है हमको लेने चाहिए, जिससे जो हम डेड लोग हैं उनके जो ऑर्गन्स को यहाँ पे निकाल लें, तो उससे जो है जो लिविंग लोग हैं उनकी जो किडनी यहाँ पे बच जाएगी, उनकी लाइफ जो है बिल्कुल यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। तो 46 किलोमीटर फ्लाइट जो गुजरात में है, ये फ्यूचर ड्रोन डिलीवरी बिल्कुल जो है आने वाले समय में आपको इस तरीके की चीज़ें जो है बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि ड्रोन जो है एक फ्लाइट किया गया उस कच्छ रीजन में, गुजरात में। तो उसने करीब 46 किलोमीटर जो है यहाँ पे ट्रैवल किया 30 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये टेक ईगल जो है एक कंपनी है, और ये यहाँ पे दावा करती है कि 5 टाइम फास्टर जो है ये सरफेस ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड से यहाँ पे गया, और उसने जो है अपनी जो भी चीज़ें थी उसको यहाँ पे डिलीवर कर दिया। और इसके अलावा लास्ट मंथ भी अगर आप देखो तो कंपनी ने एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड जो बेसिकली ड्रोन है, जिसको वर्टी प्लेन X3 कहा जा रहा है। तो ये टर्म ध्यान रखना, वर्टी प्लेन X3 क्या है। तो वर्टी प्लेन X3 जो है ये बेसिकली एक तरीके का यहाँ पे ड्रोन है, ठीक है। तो इसकी पेलोड कैपेसिटी 3 किलो की, और इसकी रेंज रही करीब 100 किलोमीटर। टॉप स्पीड इसे 120 किलोमीटर पर आवर आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें जो है ये कैपेबिलिटी है कि ये जो है टेक ऑफ कर सकता है, लैंड वर्टिकली कर सकता है, बेसिकली एक हेलीकॉप्टर की तरह स्मॉल एरिया में। तो जो अंशु अभिषेक है, बेसिकली को फाउंडर ही है टेक ईगल के, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इससे जो है हम जो फास्ट डिलीवरी है उसको पूरी दुनिया भर में जो है यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। मतलब आने वाले समय में एक फास्ट डिलीवरी जो है हमको ड्रोन के थ्रू यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा बैंगलोर बेस्ड जो कई सारी कंपनीज है, लॉजिस्टिक और डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जैसे स्विगी है, उसने भी यहाँ पे जो है ड्रोन्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया था ट्रायल बेसिस पे, जिससे जो है वो भी यहाँ पे फूड को डिलीवर कर पाए। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टैमिंग इन्फ्लेशन। तो मेनली जिस तरीके के दुनिया भर में आपको जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, देखो श्रीलंका में सिचुएशन जो है वर्स्ट है, पाकिस्तान की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब रिसेंटली हुआ क्या कि
जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको जो है यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ है जिस तरीके की यहाँ पे प्रोजेक्ट की जा रही 2021-22 में 8.7% की, इसके अलावा 2020 में हमको 6.6% देखने को मिल रही है। तो इससे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको काफ़ी जो है यहाँ पे रिलीफ मिल सकता है। लेकिन वहीं आरबीआई यहाँ पे ये कहता है कि जो इन्फ्लेशन है वो 4% से ±2% तक होना चाहिए। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखोगे तो अप्रैल में ही हमने देखा था कि करीब 7-8% के आसपास जो है इन्फ्लेशन यहाँ पे पहुंच गया था, जो कि काफ़ी एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आने वाले समय में इसका जो ह्यूज इम्पैक्ट है वो जो है हमको देखने को मिलने वाला है। और वैसे ही आपको पता है कि कई सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे देशों ने बैन कर दिया है। वीट को, राइस को जो है यहाँ पे भारत सरकार ने बैन कर दिया है कि हम जो दूसरे देशों को यहाँ पे नहीं देंगे। इसके अलावा 15 से 20 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे बैन लगा दिया है। तो आने वाले समय में अगर आप देखोगे तो मैंने कई सारे आर्टिकल्स में इस चीज़ को बताया है कि जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, अगर इन सब चीज़ों को यहाँ पे वो जो मार्केट को यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया गया, प्राइसेस को यहाँ पे प्रॉपर जो है चेक नहीं किया गया, प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे नहीं बढ़ाया गया। मेनली देखो, शॉर्टेज जब होती है, जब सामान की कमी होती है, तो अगर सामान हमारे पास भरपूर होगा, मतलब प्रॉपर मात्रा में हम जो है सामान को यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो जो ऑथर है वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहे हैं, जो एडिटर है बेसिकली, कि हमको जो है प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए और एग्री मार्केट्स को जो है मोर एफिशिएंट यहाँ पे बनाना चाहिए। मतलब जो एग्री मार्केट्स, एग्रीकल्चर के जो मार्केट्स हैं उनको यहाँ पे मोर सफिशिएंट बनाना चाहिए। मतलब पैदावार जब ज़्यादा होगी तो हमको जो है कोई भी यहाँ पे दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं। और अगर आप देखो तो जीडीपी ग्रोथ भी जो है उसमें भी आपको जो है काफ़ी जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, और कोविड की वजह से काफ़ी सारा जो इम्पैक्ट है वो जो है आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक बार हेट एपोलॉजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो एक बार जो है इसको यहाँ पे समझ लो। देखो रिसेंटली हुआ क्या है कि जो नुपुर शर्मा है, शायद बीजेपी की स्पोक्स पर्सन वही है, उन्होंने जो है यहाँ पे कुछ कह दिया है। तो उसके बाद जो बीजेपी है और जो कांग्रेस है, बीजेपी ने तो ऑलरेडी यहाँ पे ये कहा है कि इन्होंने बिल्कुल गलत चीज़ कही है, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को लेके जो है कुछ चीज़ यहाँ पे कह दी। अब इसको लेके जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो यहाँ पे बोल रही है कि इन्होंने जो है गलत कहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो कतर और भी जो देश हैं, कुवैत है, उन्होंने भी यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है इशू कर दी है कि बिल्कुल जो है यहाँ पे उनको अपोलोजाइज करना चाहिए, उनको माफ़ी जो है मांगना चाहिए। इसके अलावा कई लोग तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा को जो है अरेस्ट करो। तो मेनली यहाँ पे इस चीज़ को जो है कहा जा रहा है। अब ऑथर यही चीज़ बता रहे हैं कि हेट एंड एपोलॉजी, मतलब पहले तो आप यहाँ पे जो है कुछ भी बोल देते, उसके बाद जो है माफ़ी मांग लो, ये क्या बात हुई। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। और देखो, हेट स्पीच जो है, अगर हम किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ बोलते हैं, किसी के भी रिलीजन के बारे में हम बोलते हैं, तो जो दुनिया भर में वो रिलीजन है उन तक जो है यहाँ पे बात पहुँचती है। मतलब दुनिया भर में इस बात को जो है यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। जैसे अगर आप आज देखोगे तो अभी जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, वो जो है कतर की यहाँ पे विजिट पे है। तो अब तभी जो है यहाँ पे ये बीजेपी के स्पोक पर्सन ने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दी। तो अब जो कतर और इंडिया के रिलेशंस हैं उन पे भी जो है आपको काफ़ी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और भी जो मतलब जो और भी देश है, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा जो और भी देश हैं, उन्होंने भी जो है यहाँ पे कंडेम किया है कि इस तरीके की चीज़ें जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो आपको वर्ल्ड की भारत में ही देखने को मिलेगी। और फिर इस तरीके की चीज़ें जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो रिसेंटली जो है नुपुर शर्मा को सस्पेंड भी कर दिया गया। इसके अलावा नवीन जिंदल को भी जो है यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया, जो स्पोक पर्सन है उनको। तो मेनली ये जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत चीज़ बताई गई है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये परफेक्ट हारमोनी, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। परफेक्ट हारमोनी जो है पंडित भोजन सपूरी, जो कि एक बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर हैं, उनके बारे में जो है इस चीज़ को यहाँ पे कहा गया है, उनको जो यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया गया है। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये मॉडर्न सेंतूर प्लेयर हैं, जम्मू कश्मीर से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित भोजन सपूरी, ये बेसिकली इक्वली जो है यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन जो है इनका देखने को मिलेगा इंस्ट्रूमेंट प्लेयर में। इसके अलावा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इन लोगों का जो है आपका काफ़ी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो दो नाम बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना, शिव कुमार शर्मा और पंडित भोजन सपूरी। ठीक है, पंडित भजन सपूरी, तो मेनली जो है इनका यहाँ पे नाम आपको ध्यान रखना है। अब मेनली ये थे कौन, तो ये आप देख लो, पंडित भजन सपूरी ये है, ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं। कश्मीर में जो है इनका जन्म हुआ था और रिसेंटली जो इनके गुरुग्राम में जो है डेथ हो गई है। तो जम्मू कश्मीर ने एक जो अपना
बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सन है उसको जो है खो दिया है, जो कि मास्टरो थे पंडित भजन सपूरी। इनको जो है पॉपुलरली सेंट ऑफ संतूर के नाम से जाना जाता था। संतूर एक प्लेयर होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है ये जो है ये यहाँ पे बजा रहे हैं, ठीक है। तो मेनली इसी को जो है ये मास्टर थे इसी के, और 9th जनरेशन से जो है यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ, इनकी जो है यहाँ पे डेथ हो गई गुरुग्राम के हॉस्पिटल में, और 1 महीने से जो है ये काफ़ी बीमार भी चल रहे थे। 74 ईयर्स के थे ये, और इंटरनेशनली जो है इनको म्यूजिकोलॉजिस्ट जो है कहा जाता था। ये कंपोजर भी थे पंडित भजन सपूरी, और इनका जन्म जो है 22 जून 1948 को श्रीनगर में हुआ था। एक म्यूजिशियन फैमिली से जो है यहाँ पे ये बिलोंग करते थे, और सूफियाना घराना जो है इसी सूफियाना घराना जो कश्मीर का रहा है वहीं से जो है बिलोंग करते थे, और ये ट्रेडिशनल जो संतूर फैमिली है। इसके अलावा इनकी जो नौ जनरेशन है वो पूरी की पूरी जो है आपको मेनली म्यूजिक की फील्ड में देखने को मिलेगी। तो 9 जनरेशन से जो है ये यहाँ पे म्यूजिक जो है प्ले कर रहे हैं, और ये जो है पंडित भजन सपूरी इंडियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहे हैं, ये संतूर प्लेयर रहे हैं। इसके अलावा ये जो है काफ़ी अच्छे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उनको यहाँ पे बजाते हैं। बेसिकली जो संतूर है वो यहाँ पे जो है बजाते हैं, एंशिएंट जो स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जो यहाँ पे ये प्ले करते हैं। और 67 जो इंडियन रिपब्लिक डे रहा 2016 में हमने सेलिब्रेट किया था, उसमें पंडित भजन सपूरी को जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा अगर हम और भी अवार्ड की बात करें तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको 1992 में मिला, पद्मश्री इनको 2004 में मिला, 2009 में इनको जो है बाबा अलाउद्दीन खान अवार्ड दिया गया। इसके अलावा एम.एन. माथुर अवार्ड इनको 2011 में मिला। इनका कंट्रीब्यूशन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर स्टेट लाइफ टाइम अवार्ड भी जो है इनको मिला हुआ है। इसके अलावा अभय रुस्तम सपूरी जो हैं संतूर प्लेयर हैं, और वो इनके बेटे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनके 2 बेटे हैं। तो एक बेटा जो अभय रुस्तम सपूरी है ये भी जो है यहाँ पे इसी चीज़ को जो यहाँ पे प्ले करते हैं। तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था अंत इस वीडियो का, जिसमें जो है हमने इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के आर्टिकल्स जो हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ की दिक्कत है तो वो जो है आप बिल्कुल यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।